कहते हैं इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, बल्कि वो जगह खुद उसे बुलाती है। मध्य प्रदेश के घने साल के जंगलों के बीच एक हवेली खड़ी थी। दिन में वो सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में अपने आप एक पीली लालटेन जल उठती, और जिसने भी उस रोशनी का पीछा किया वो लौट तो आया, लेकिन पहले जैसा इंसान कभी नहीं रहा। बारिश का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। शहर के एक छोटे से किराए के कमरे के बाहर एक पुरानी बाइक खड़ी थी। आदित्य अपने कंधे पर बैग टांगे कमरे से बाहर निकला। आज उसकी पहली सरकारी नौकरी का पहला दिन था। वो पिछले 2 दिन पहले ही इस छोटे से शहर में रहने आया था, क्योंकि जिस गांव में उसकी पोस्टिंग हुई थी वो शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर था, और बीच का पूरा रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। आदित्य ने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और मुस्कुराते हुए बोला, चलो दोस्त, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। बाइक धीरे धीरे शहर छोड़कर जंगल की सड़क पर दौड़ने लगी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, सुबह की हल्की धुंध और पक्षियों की आवाजें। कुछ देर बाद जंगल खत्म हुआ और सामने एक छोटा सा खूबसूरत गांव दिखाई दिया। गांव के सरकारी स्कूल के बाहर पहले से कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। आ गए मास्टर साहब, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बस जंगल थोड़ा लंबा लगा। कुछ देर बाद स्कूल शुरू हुआ। बच्चों ने पहली बार अपने नए मास्टर को देखा। आदित्य ने किताब खोली, फिर अचानक बंद कर दी। बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। आदित्य मुस्कुराया, आज पढ़ाई नहीं, आज पहले दोस्ती होगी। पूरी क्लास खिलखिलाकर हंस पड़ी। धीरे धीरे बच्चे उससे खुलने लगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पुलिस वाला, तो कोई अपने पिता की मदद करना चाहता था। एक दुबला पतला लड़का चुपचाप पीछे का था। आदित्य उसके पास गया। तुम इतने चुप क्यों हो? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है मास्टर जी, लेकिन पापा कहते हैं अगले साल से खेत में काम करना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। पूरा दिन कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। आदित्य ने बैग उठाया, बाइक की चाबी निकाली। तभी पीछे से रामदयाल काका ने आवाज दी, मास्टर साहब रुकिए। जी काका, कहिए, कोई बात है क्या? एक बात हमेशा याद रखना, स्कूल का काम चाहे जितना हो, शाम ढलने के बाद कभी जंगल में मत रुकना। क्यों काका, जंगल में शेर है क्या? रामदयाल नहीं हंसे। उनकी आंखें जंगल की तरफ थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शेर होता तो डर कम होता, परंतु बेटा, अगर कभी पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली की खिड़की में जलती लालटेन दिखाई दे तो भूल कर भी उसे देखने के लिए बाइक मत रोकना, वहां से जल्दी चले जाना। क्यों काका, वहां रहता कौन है? यही तो कोई नहीं जानता। आदित्य ने बात को पुरानी कहानी समझकर टाल दिया। वह जंगल वाले रास्ते पर निकल पड़ा। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। जंगल पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा था। करीब 10 मिनट बाद अचानक उसकी नजर दाईं तरफ गई और उसके हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। घने पेड़ों के बीच एक विशाल काली टूटी हुई हवेली खड़ी थी, और उसकी सबसे ऊपरी खिड़की में एक पीली लालटेन जल रही थी। आदित्य कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसी खिड़की के पीछे किसी की एक धुंधली परछाई आकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ आदित्य का इंतजार कर रही हो। आदित्य की नजर उस जलती हुई लालटेन पर टिकी हुई थी। उसका मन बार बार कह रहा था, बस एक बार जाकर देख ले। लेकिन तभी उसे रामदयाल काका की बात याद आई। अगर कभी पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली की खिड़की में जलती लालटेन दिखाई दे तो भूल कर भी उसे देखने के लिए बाइक मत रोकना, वहां से जल्दी चले जाना। आदित्य ने गहरी सांस ली।
बेवकूफ मत बन। ये कोई पुरानी हवेली होगी, शायद कोई चौकीदार रहता होगा। उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से शहर की तरफ निकल गया। कमरे पर पहुंचकर आदित्य ने खाना बनाया। माँ का वीडियो कॉल आया। कैसा रहा पहला दिन बेटा? बहुत अच्छा माँ, बच्चे बहुत प्यारे हैं। और रहने की जगह ठीक है ना? हाँ, बस जंगल थोड़ा डरावना है। बेटा रात को बेवजह कहीं मत रुकना। आदित्य हंस पड़ा। उसे क्या पता आज हर कोई उसे एक ही बात क्यों कह रहा था। अगली सुबह स्कूल में बच्चों ने उसे घेर लिया। वीरा बोली, मास्टर जी आज कहानी सुनाओ। आदित्य मुस्कुराया। उसने पूरी क्लास को पेड़ के नीचे बैठा लिया और मेहनत, ईमानदारी और सपनों की कहानी सुनाने लगा। दूर खड़े रामदयाल काका बस उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर खुशी भी थी और चिंता भी। छुट्टी के बाद बारिश शुरू हो चुकी थी। बच्चे घर जा चुके थे। सिर्फ वीरा वहीं खड़ी थी। मास्टर जी आज जल्दी चले जाइए। तुम भी? सब लोग मुझे जल्दी जाने के लिए क्यों बोलते हैं? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस जंगल की तरफ देखा और धीरे धीरे घर चली गई। आदित्य फिर उसी जंगल वाले रास्ते पर था। आज बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। बिजली चमक रही थी। अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। इसे भी अभी खराब होना था क्या? उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी बिजली चमकी और उसी रोशनी में कुछ दूरी पर वही हवेली दिखाई दी। लेकिन आज एक नहीं 3 खिड़कियों में लालटेन जल रही थी। आदित्य के हाथ रुक गए। कल तो सिर्फ एक लालटेन थी, आज 3-3 लालटेन। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। उसने समय देखा। शाम के ठीक 7:13 बजे थे। तब भी हवा के साथ बहुत हल्की पुराने पियानो जैसी धुन सुनाई देने लगी। आदित्य ने ध्यान से सुना। आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, मास्टर साहब। आदित्य तुरंत पलटा। पीछे कोई नहीं था। बारिश और खाली सड़क, बस इतना ही। लेकिन जब उसने दोबारा हवेली की तरफ देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ऊपर वाली खिड़की में खड़ा साया अब दिखाई नहीं दे रहा था। वो साया अब हवेली के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बारिश लगातार हो रही थी। आदित्य की बाइक अब भी सड़क के बीच बंद खड़ी थी और हवेली के मुख्य दरवाजे पर कोई काली परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ जंगल, बारिश और वो रहस्यमयी हवेली। उसने खुद से कहा, शायद अंदर कोई रहता हो। मदद मांग लेता हूं। बारिश रुकने तक वहीं रुक जाऊंगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला है। आदित्य धीरे धीरे हवेली के टूटे हुए लोहे के गेट तक पहुंचा। गेट अपने आप खुल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। हवेली का आंगन पूरी तरह वीरान था। जमीन पर सूखे पत्ते, टूटी हुई पत्थर की मूर्तियां और बीचों बीच एक पुराना सूखा फव्वारा जिसमें वर्षों से पानी नहीं था। लेकिन उस फव्वारे के पास गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो।
हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ दीवार पर टंगी एक पुरानी लालटेन जल रही थी। अजीब बात यह थी, लालटेन बिल्कुल नई लग रही थी, जबकि हवेली कम से कम 100 साल पुरानी दिखाई देती थी। तभी उसकी नजर सामने रखी एक लकड़ी की मेज पर पड़ी। मेज पर धूल की एक भी परत नहीं थी। उस पर 2 कप रखे थे और उनमें से एक कप से गर्म चाय की भाप निकल रही थी। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। एक छोटी सी हंसी। आदित्य ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के मोड़ पर करीब 10 साल की एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, नंगे पैर और हाथ में वही पीली लालटेन, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आप बहुत देर से आए। तुम मुझे जानती हो? हम कई सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे रखा लकड़ी का मुख्य दरवाजा धड़ाम अपने आप बंद हो गया। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था और तभी ऊपर खड़ी वो छोटी लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अब हवेली फिर से पूरी हो जाएगी। और अंत में सब खत्म हो गया। आदित्य कभी वापस नहीं आया।